तो हाँ बच्चों, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़ा डाउन होके, इतना ज्यादा चिल्लाना नहीं तो गला जो है भस जाएगा। भस जाएगा तो ऐसे बोला स्पीकर खराब, समझ गया ना? तो थोड़ा डाउन होके, गर्मी भी है ना? तो इंग्लिश में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में साधारण। इसको शॉर्ट में कुछ लोग अखर खन करके SI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S से सिंपल, I से इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या, है ना? इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब कि जैसे कि आप कभी भी, कोई दोस्त है तो उन्हें बोलो भाई 5 रुपये दो ना, 5 रुपया दो ना, तो देंगे एक ही शर्त पर, जब 5 रुपये के बदले हम कितना लेंगे? 6 रुपया लेंगे। तो 6 रुपया मतलब 1 रुपया ज्यादा ले रहा है। हाँ। तो 1 रुपया ज्यादा हुआ ले रहा है, वो ब्याज। 1 रुपया वो क्या है? ब्याज। तो वही मतलब कि साधारण ब्याज में उसी को जानना है कि कोई भी धन है, कोई भी धन, उसको किसी समय के लिए, किसी समय के लिए, तो किसी समय के लिए अगर दिया जाएगा और किसी दर से, कहने का मतलब नहीं होता है, दर कहने का मतलब कि अगर हम 100 रुपया दिए हैं तो उस पर 1 साल में 5 रुपया ज्यादा लेंगे। 5 रुपया तो 5 रुपया ज्यादा कहने का मतलब 5%। अगर 10% कह दिए, कितना? 10%। तो यानी कि 100 रुपया पर कितना ज्यादा? 10%। यानी कि 10% कहे का मतलब 10 रुपया ज्यादा नहीं देगा। 100 रुपया तो लेगा कितना? 110 रुपया। अगर यही कह देता कि 15%, कितना परसेंट? 15%। परसेंट कहने का मतलब किस पर लागू होता है? 100 पर कि 500 पर? 100 पर। अगर 15% कह दिया तो 100 पर पानी की 15 रुपया ज्यादा लेगा, यानी कि लेगा कितना? 115, है ना? परसेंट मतलब 100 पर लागू होता है। किस पर? 100 पर। तब देखिए साधारण ब्याज मतलब समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज कोई समय के लिए किसी धन को किसी दर पर दिया जाता है। तो जो मतलब प्राप्त जो धन होता है, मतलब कि मूलधन को छोड़कर जो प्राप्त धन होता है हुआ ब्याज का क्या कहलाता है? तो साधारण ब्याज में 3, 4, 5 पॉइंट लगभग पढ़ना है। पहला शुरू तो साधारण ब्याज ही हो गया, या साधारण ब्याज, या तुम केवल ब्याज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो छतिया पलतिया धर के नकक बतिया। हाँ, पहला होगा मूलधन, दूसरा समय, और तीसरा चौथा कहे तो मिश्र धन, ये वो तो है ये बाबू साहब साधारण ब्याज। सबको पहले सीख लेते, उसके बाद फार्मूला भी लिख लेंगे। ये सब सीख के उसको लिख लेंगे, साधारण ब्याज। तो मूलधन कहने का मतलब कि अगर आपके पास 500 रुपया है तो वो आपका है, और आपका है तो वही मूलधन है। वह क्या है? मूलधन। अगर वह आप किसी को दे दिए हैं तो भी आपके लिए वह क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। तो मूलधन कहने का मतलब कि अपना धन। मूलधन कहने का मतलब कि जो आपके पास धन है वह मूलधन है, और वह किसी को किसी दर पर किसी समय के लिए दे दिए तो भी आपके लिए क्या है? मूलधन। मूलधन पर ही लागू होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और उसके बाद हम समय की बात करते हैं। तो समय क्या मतलब कि जितने अवधि के लिए किसी राशि को किसी दर पर दिया जाएगा उसी को हम समय कहेंगे। इसके अनुसार दर कहने का मतलब दर को कैसे पहचानेंगे? जिस पर परसेंट लगा रहेगा वो क्या है? दर। जिस पर परसेंट लगा रहेगा मतलब साधारण ब्याज के क्वेश्चन पर अगर जिस संख्या पर दर मतलब परसेंट लगा है वो समझ जाएंगे क्या दिया हुआ है? मिश्र धन कहने का मतलब कि जैसे आप 5 रुपया दिए थे किसी दोस्त को
तो लिए कितना 6। तो 6 रुपया लिए तो मिश्र धन है कि मूलधन है? क्योंकि उसमें मूलधन कितना है 5 रुपया और 1 रुपया जो है ब्याज है। तो दोनों मिला अगर दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? तो यानी कि मिश्र धन कहने का मतलब जो है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है उसमें अगर ब्याज जितना आया उसको हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है मिश्र और साधारण ब्याज तो अभी अभी तुरंत बताएं, तुरंत ने बताएं जी। हाँ। तो इतना बात समझ में आया? आया तो फॉर्मूला लिखे ऑनलाइन वाला भी ध्यान दे के पढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ से लठिया निकाल के हम पीट देंगे, नहीं तो फिर वही छतिया पलतिया धर के नकक बतिया। हाँ, ऐसे ही मन से पढ़ना, एनर्जेटिक होकर साथ साथ में आप लोगों को बोलना। फार्मूला लिख रहे हैं जी। पहला सब इसको पहले देख लेते हैं। मूलधन को हम लोग शॉर्ट में पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। समय को टी से। समय को टी से। दर को आर से। मिश्र धन को ए से डायरेक्ट सूचित करते हैं। किससे? ए से। और साधारण ब्याज को तो पहले बताए थे एस आई। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला इसमें कौन कौन सा यूज होने वाला है। सबसे पहले आप लोग इतना तक सीख चुके होंगे। हाँ। जो नहीं भी सीखेंगे वो होंगे थू थू थे थे तथा बहुत। समझ गए ना? हाँ। पहला फार्मूला साधारण ब्याज यानी कि उसको सूचित करेंगे एसआई से। हाँ। जैसे मूलधन को वैसे मुंह देख के पी लिख सकते हैं ना। हाँ। ये हो गया मूलधन। हाँ। और समय को सा दे के सुनना मतलब टी, थोड़ा शॉर्ट समय बचा हुआ है। क्या है? हाँ। इधर बराबर क्या हो गया? हाँ। उसके बाद ब्याज साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या किससे सूचित करेंगे? एस आई से। मिश्र धन कहे तो एस। मिश्र धन एस। हाँ। तो एस आई मतलब समझ जाएंगे ना? हाँ। क्या है ये? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इससे हम 3 4 5 को जो भी फार्मूला निकाल सकते हैं। हाँ। एक को पकड़ के बाकी के लतिया के इधर भेज देंगे। हाँ। किसी को या तो पहले मूलधन को पकड़ के तीनों को लतिया के इधर। हाँ। अब इस समय को मतलब कि सबके समय आएगा जी। हाँ। पहले मूलधन क्या आया, इस सब के लतिया आया। हाँ। अब इस समय के आगे तो इन तीनों के लतिया कैसा तो एक एक करके पकड़ेंगे तो लिखेंगे मूलधन बराबर तो ये मूलधन को पकड़े तो जो ऊपर है वो आके नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा एस आई मतलब साधारण ब्याज। अब ये 100 नीचे तो इधर आके ऊपर। अब गुने हो जाएगा समय गुने दर। इसको टी भी लिख सकते, इसको आर भी लिख सकते, कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत है तो बोलना है, अखर खन भी लगे तो बोलना है, और नहीं बोलेंगे 2 जगह नहीं शर्माना है जी। कहाँ कहाँ? मास्टर और डॉक्टर के पास। देखिए समय बराबर हो जाएगा फिर एस आई गुने 100 और इधर लतिया दिया ये दोनों के तो बच गए इधर मूलधन गुने दर। फिर अगला फार्मूला क्या बनने वाला है? दर बराबर हो जाएगा फिर एस आई गुने 100 तो दर को पकड़ा बाकी सबको लतिया कि इधर मूलधन गुने समय हो गया ना? हाँ। इससे कितना फार्मूला बना? 4 फार्मूला बन चुका। अब यहाँ से एक और मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र तो मिश्र धन बराबर यहाँ से फिर फार्मूला बनेगा क्या? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर अगर मिश्र धन दे ले, अगर जैसे यहाँ से भी फार्मूला बना सकते हैं तो हो जाएगा। अगर मूलधन निकालना रहे, क्या निकालना रहे? मूलधन। इससे तो मूलधन निकालना रहे तो क्या हो जाएगा? इधर ही ब्याज को उधर लतिया देना। तो इधर हो जाएगा मिश्र धन और माइनस क्या? ब्याज।
देखिए इधर ही प्लस में तो उधर जाके माइनस में। फिर इधर हम ब्याज पकड़ेंगे, तो ब्याज पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ तक क्लियर है? जिसको ना क्लियर है फिर माथा पटक लेना है दीवार में। कहाँ? दीवार में। ये सभी फार्मूला नोट्स करते जाएंगे, जल्दी से नोट्स करेंगे सब, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वाले। तो इतना नोट्स कर लिए आप लोग? हाँ। तो इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? अखरखंड नहीं। यहाँ तक पूरा क्लियर है? हाँ। क्लियर नहीं भी है तो सर को कहाँ पटकना है? हाँ। और दीवार पर नहीं पटकना है तो बगल में गड्ढा में जाके कान बंद करके कूद जाना कि कोई बुलाए जी तो सुनना। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे टाइप बाई टाइप करके क्वेश्चन सीखते जाएंगे और सीरीज बाई सीरीज करके वीडियो आते जाएगा। तो आप वीडियो पर लगातार अंत तक बने रहें और हमेशा हर एक वीडियो को देखें। ऑनलाइन वाले को हम कह रहे हैं, मैं जरूर वादा करता हूं कि आप लोगों को जैसे ऑफलाइन को सिखा रहा हूं ऑफलाइन वाले को वैसे ही ऑनलाइन वाले को भी हम सिखाकर ही दम लूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा, मान लिया जाए ऐसे लिखेगा, किसी कोई धन, या तो लिखेंगे यदि मूलधन 5,000 रुपया है। कितना है? 5,000 रुपया है एवं 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए दिया गया है। तो ब्याज एवं मिश्रधन बतावे। तो ब्याज एवं मिश्रधन बतावे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्याज पूछ रहा है, सबसे पहले पहचानेंगे कि है क्या। दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है तो देखते हो उपाय करके। ठीक है, जैसे क्या है कि यदि मूलधन 5,000 रुपया है एवं 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। यदि मूलधन आनी किया दिया क्या हुआ है? मूलधन। तो लिखेंगे दिया है मूलधन। क्या दिया हुआ है? मूलधन। कितना है? 5,000। मूलधन कितना? 5,000। उसके बाद हम बताए थे जिसमें प्रतिशत क्या हो जाता है? दर। तो लिख देंगे दर बराबर कितना? 5%। उसके बाद वर्ष लगा है, इसका मतलब ही क्या दिया हुआ है? समय। हमको निकालना क्या है? ब्याज एवं मिश्र धन। तो समय दिया हुआ है 5 वर्ष और निकालना है मतलब पता नहीं है। ब्याज कहने का मतलब साधारण ब्याज समझ जाएंगे। क्या? साधारण ब्याज। ब्याज बराबर भी वाट और मिश्र धन बराबर भी वाट। तो सबसे पहले अच्छा बताइए कि मिश्र धन निकालना जरूरी है कि ब्याज निकालना जरूरी है? क्योंकि ब्याज भी जो है मतलब मिश्रधन भी जो है वो किस पर आधारित है? ब्याज पर। क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो चलो मूलधन तो ब्याज बोलना है, प्याज नहीं बोलना है। क्या बोलना है? कोई लोग प्याज भी बोल रहे हैं, वो सब गलत बात नहीं जी। मूलधन कहने का मतलब 5,000 तो दिया हुआ पर ब्याज नहीं, तो ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कहे या तो साधारण ब्याज कहे, फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लिखाए थे जी। साधारण ब्याज बराबर बोलेंगे फॉर्मूला, साथ साथ में मूलधन गुने बटा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटा। तो देखिए मूलधन कहने का मतलब कितना है? 5,000। समय कितना है? 5 वर्ष और दर कितना है? 5 और नीचे 100 है तो 100। तो देखिए ये 2 शून्य नीचे भी है और ऊपर 3 शून्य है, तो ये दोनों आपस में लड़ कट मर जाएगा। नीचे कुछ बचा
एक बचा, कितना बचा? तो एक को कोई लेना देना, ऊपर में जो बचा सबको गुना कर देंगे। 50 गुने 5 गुने 5। गुना कैसे करना है? जीरो के निकालेंगे, छुपा लेंगे और हरा देंगे और लास्ट में गुना करके लिख लेंगे। तो गुना करेंगे 5 पचे 25 पचे 25 यानी कि 125 पर एगो शून्य। काय की सुना तो रहा है जी? हाँ। तो ये हो गया क्या? ब्याज। ब्याज ने ये क्या निकला है? कौन ब्याज? तो ब्याज 1250 रुपया। अब मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है? 5000। अब ब्याज अभी निकाले 1250, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 5 2 और 5 1 6 6250 रुपया क्या हो जाएगा? 20,000। तो इस तरह से आप सभी फार्मूला का अभ्यास कर लेंगे क्वेश्चन लेकर। अगले वीडियो में हम लोग ये टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन, इसमें और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद टाइप 2 में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? टाइप 2 में। ये जो सेवा है यहीं तक समाप्त किया जाए। हाँ। ठीक है। हाँ। और बाकी अगले सेवा जो भी अगला वीडियो होगा उसमें सेवा किया जाएगा, लतिया के, जुतिया के और फैटिया।